ओम शांति। जो प्रश्नों का श्रृंखला चल रहा उसमें आज का प्रश्न है, संगम पर ही तुम बच्चे बेगर टू प्रिंस बन गए हो, कैसे? संगम पर ही तुम बच्चे बेगर टू प्रिंस बन गए कैसे? उत्तर है, पुरानी दुनिया और पुराने संस्कार से बेगर। पुरानी दुनिया पुराने संस्कार से बेगर और ज्ञान के खजानों से, शक्तियों के खजानों से सबके राज्य अधिकारी अर्थात प्रिंस। पहले आत्मा आधीन थी, कभी मन का, कभी तन का, कभी धन का, लेकिन अब आधीनता समाप्त। अभी स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बन गए। हम इसमें 3 बातों को लेंगे। पहली बात है पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और आधीनता। आधीनता किस किस बातों में है? पुराने संस्कार क्या है हमारे, पुराने दुनिया क्या है? और पहले स्टार्टिंग हम यही करेंगे कि देखो, यज्ञ के हिस्ट्री में, यज्ञ जो शुरुआत हुआ, माना दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ, तो जब 12 गुरु किया था, गुरु का सत्संग चल रहा था, उस समय बाबा को जैसे ही साक्षात माना कुछ ऐसा अलौकिक अनुभव होने लगा, बाबा कभी सत्संग से उठ के चले नहीं जाता था, मगर उठ के गया। जब वो रूम में बैठा, शिव बाबा का प्रवेशता हुआ, वो सब दादियाँ देखिए, वो सब हिस्ट्री सुना। मगर जैसे ही बाबा को ये पता चला शिव बाबा मेरे अंदर आ गया, मैं अलौकिकता का अनुभव कर रहा हूँ, बस मेरी यही दुनिया है, बाबा ने जो आदेश किया ऐसी दुनिया आपको स्थापन करना, जो ऊपर से स्टार्स आकर नीचे देवी देवताएं तैयार हो रहे, ये सब एक हिस्ट्री का जो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वो जैसे ही हुआ, बाबा को आभास हुआ ये चीज़ का, तो बाबा ने क्या किया, सब अपना प्रॉपर्टी को यज्ञ में, वो भी कन्याएं माताएं जो है उनको समर्पित कर कर ट्रस्टी बनाया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अपना इतना प्रॉपर्टी, इतना धनवान था बाबा, तो बड़ा नामी ग्रामी था, डायमंड्स का ये था, तो भी बाबा ने अपना, जैसे ही शिव बाबा का प्रवेशता हुआ, जैसे ही उनको ऊपर की आदेश हुआ और उनको ये महसूस था हुआ, मैं ही चतुर्भुज बनने वाला हूँ, मैं ही विष्णु बनने वाला हूँ, ये स्मृति आते ही सब प्रॉपर्टी को, वो भी माताएं कन्याएं, जो उस समय माताएं कन्याओं को क्या करते थे, अबलाएं समझते थे, उनको कोई वैल्यू नहीं था उस समय की, जो 1936-37 सिंध हैदराबाद की बात है ये। फिर बाबा ने उनको उठाकर, उनको एक मान देकर अपना प्रॉपर्टी ट्रस्टी बनाकर उनको समर्पित किया। और बाबा कभी भी, हमने दादियों की हिस्ट्री में सुना है, कभी भी बाबा एक अपने स्वयं के लिए भी यूज़ नहीं करता था। उनके जैसा कोई ट्रस्टी होता है तो क्या करते हैं, पहले उनके आज्ञा के अनुसार, उनके ज़रूरत के अनुसार वो यूज़ करते थे। इसी तरह हम जब अभी ब्राह्मण बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बच्चे अर्थात स्वयं शिव बाबा हमको बच्चा बनाया है, गोद के बच्चे बनाया है, अर्थात पुरानी दुनिया से निकाला है। हम कहाँ थे, किस जगह पे थे, कहाँ से क्या था, हमारे अंदर क्या क्वालिफिकेशंस था, कैसे हम थे, क्या सचमुच उस दुनिया में इतना सुखी थे? नहीं। मगर जब बाबा ने हमको क्या किया, पहला उस दुनिया को बुला दिया, आप उस दुनिया के नहीं है, आपके अंदर ये संस्कार है, स्मृति लाया, क्या आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो,
ये आत्मा का स्मृति जैसा ही लाया, क्या हुआ, उस व्यक्ति को आभास हुआ, अंदर से आई, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, ये पंच तत्वों की पुतला है। 63 जन्म में जो किया हुआ था वो सब वृथा गया, माना वो पाप कर्म था। अभी हम श्रेष्ठ कर्म करना है। श्रेष्ठ कर्म कब कर सकेंगे? जब हम आत्मा समझ, बाबा हर रोज मुरलियों में कहता है, क्या कहता है? बच्चे आप आत्मा हो, आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। सिंपल बात है ये, मगर इस बात को हम टोक टोक के हमारे अंदर ये आत्मा का स्मृति कहाँ तक बढ़ते हैं। क्या अभी हम यहाँ बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे, क्या मेरे अंदर वो स्मृति चल रहा? मैं आत्मा को देखकर आत्मा से बात कर रहा हूँ। ये बड़ा मज़े की बात है, जो रमणीकता की बात है। ये बात को हम जितना इसी गहराई में जाएंगे, उससे जो बाबा कहते हैं ना अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि ये देह का 63 जन्म से हम देखा इंद्रियों का सुख का, मगर वो अल्पकाल की सुख है। ये जो सुख है, जो आत्मा की अनुभूति का सुख है, आत्मा का वर्जिनल स्टेज का जो सुख है, सिंपल भाषा में कहेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप। क्या सचमुच ये शांति मेरे अंदर है? कोई भी परिस्थिति आवे, आज हमारा स्वधर्म शांति है, वो शांति में टिक सकता हूँ? इसके लिए बाबा ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? चलते फिरते आत्मा का अनुभूति करते रहो, इस शरीर से डिटैच होने का अनुभूति करते रहो, क्योंकि पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया आकर्षित करेगी। उसलिए बाबा ने कहा, जैसा आप कभी मंदिर में गए होंगे, शिवलिंग के ऊपर क्या होता है? धार पात्रा होता है, एक एक बूंद शिवलिंग के ऊपर पड़ता है, अर्थात हमारा बुद्धि में ज्ञान का बिंदु पड़ता रहे। क्योंकि आज की दुनिया में, आज की जो अभी चल रहा परिस्थिति, एक भय का दुनिया हो गई। अभी कल क्या होगा? वायरस का है तो हम क्या होंगे? हम ब्राह्मण परिवार में भी कई जगह पे सुनने में आता है। माना उस समय बाबा ने हमको क्या बताया? अभी आप आत्मा हो, आत्मा इस शरीर से एक दिन छोड़ के जाना है। जब ये स्मृति आती है, कोई भी चीज हमारे ऊपर प्रभावित नहीं कर सकती है, ये गारंटी है। क्योंकि हम तब प्रभावित होते हैं उसके अधीनता में। बाबा ने बताया ना, 3 चीज बताया, तन का, मन का और धन का। हम पहले जब थे उसके अधीन थे। कोई धन दिया, हमको खुशी हो गई, धन गया दुखी हो गए। और मन हमारा अच्छा है, आज कोई शादी हुआ उसमें मस्त है, वो मन खुश। कोई मर गया, मन दुखी, क्योंकि हम उसमें क्या हो गया, वह पर अधीन हो गए। इसलिए अधीनता को समाप्त करने के लिए हम पहले अपना पुरानी दुनिया से चेंज होना होगा, परिवर्तन लाना होगा। मगर सिंपल परिवर्तन है, मगर इस परिवर्तन के लिए लंबे समय की अभ्यास चाहिए। कभी एकांत में बैठ के अपने आप से बात करके देखो, क्या मजा का, क्या आनंद का, क्या सुख का उस आत्मा को मिल सकता है। मगर हम क्या करते हैं, ज्ञान सुन रहे, बाबा का मुरली सुन रहे, लक्ष्य भी अच्छा है, हम परिवर्तन होना है, हमारे दैवी संस्कार को इमर्ज करना है, मगर उसके लिए जितना, अभी समझो आप यहाँ से किचन तक जाना है, मगर आपको 2 मिनट के अंदर पहुँचना है, तो क्या करेंगे? फास्ट चलेंगे या थोड़ा सा दौड़ के जाएंगे। इस तरह अभी अंतिम समय है, अंतिम घड़ी आके सारी नज़ारे दिखाई पड़ रहे। अभी क्या हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए? हमारा अभी हमारे अंदर कोई भी बात का प्रभाव, कोई भी बात की, कोई वस्तु की, कोई समय की हमारे ऊपर प्रभावित नहीं करे, उसके अधीन ना बने। अधीन कब बनेंगे? जब देह समझेंगे।
देह को देखेंगे। बाबा ने मुरली में 2-3 दिन पहले मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने कहा हाथ लगाने का दिल होता है, उससे बात करने का दिल होता है। ये सब क्या है? ये सब जब हम देह को स्मृति लाते हैं, जब आत्मिक स्मृति होंगे तो वो आत्मा है, कभी ये बातें नहीं आ सकती है, क्योंकि देह ही हमको उसको अट्रैक्टिव कर देती है। अभी आज एक्टर को देखेंगे फिल्म का, इतना सुंदर है, सुंदर शब्द कहाँ से आ गए? बाबा ने कंटिन्यू इस मास में आंखों के ऊपर बाबा ने बोला, आंखें बड़ा धोखा देने वाली है, मगर आंखें ही आज गुलजार दादी के लिए बाबा ने क्या कहा? शुरू से लेके दादी ने अच्छी स्थिति बनाया हुआ है, आंखों के द्वारा, उसीलिए बाबा ने इनके तन को यूज किया है। क्या हमारे आंखें हम ऐसा नहीं बना सकते? बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उसके पीछे हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ हो। यहाँ बैठे हैं, 1 सेकंड में डिटैच हो जाओ, बस उस सुख में खो जाओ। बाबा और मैं, कुछ याद ना हो, मैं इस शरीर से अलग, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। उस प्रेम में, उस लवलीन में खो जाओ, और कुछ नहीं चाहिए आत्मा को। बाबा ने इतना तक गारंटी किया हुआ है, आपको दाल रोटी तो मिलेगा ही। ब्राह्मण बनने के बाद कोई ये नहीं है, नहीं मिलेगा, ये होंगे बेगर होंगे, ये नहीं। मगर यहाँ बाबा ने ये अंडरलाइन कराया, संगम युग में जितना हम बेगरपन माना हमारे संस्कारों के, जो पुराने संस्कारों से बेगर। क्योंकि मेरे को याद आता है, एक माता थी, रोज हमारे सेंटर पे वहाँ आंध्रा में थे, वो माता क्या करती, बहुत गरीब है, रोज का रोज कमाना, रोज का खाना, मगर बाबा का यज्ञ के लिए एक छोटी सी गठड़ी में चावल दाल लेके आके सेंटर पे रख, बाबा के यज्ञ के लिए। फिर वो माता को हम लास्ट में देखा, उसकी स्थिति इतना पावरफुल थी, उसकी जो उन्नति ऐसी हुई, ये सब बाबा ने कराया। बोला है गरीब, माना क्या हुआ यहाँ, एक तो वो किसी के अधीन नहीं थी, दूसरी बाबा के प्रति प्यार थी और यज्ञ के प्रति स्नेह था। इसके कारण वो आत्मा का स्टेज, जो आत्मा बाबा जो चाहता है वो स्टेज तक पहुंची। माना बाबा, यहाँ क्लियर पता चलता है, जब संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, तब जाके वहाँ राज्य अधिकारी बन सकते, राज्य करने वाले बन सकते, क्योंकि यहाँ बड़े मीठे अट्रैक्टिव है। अभी हम सोचते हैं पुरानी दुनिया, माना पुराने वो लौकिक वाली दुनिया, वो लौकिक दुनिया तो है, मगर यहाँ अलौकिक दुनिया में आ गए हम, ब्राह्मण बच्चे बन गए। यहाँ भी बड़े सोने के जंजीर के अट्रैक्टिव्स बहुत है। अभी देखते हैं, हम जब ब्राह्मण बनने के बाद स्थिति अच्छी है, हमारा, हम जैसा ज्ञान सुनाएंगे, मेरा जैसा कोई नहीं है, थोड़ा हम आया, क्या हुआ, गया काम से। वो जो सुख मिलना है मिलेगा नहीं, भले उस समय अल्पकाल के लिए मान मिलेगा, मगर वो आंतरिक सुख चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण परिवार के अंदर हम आ गए, मगर ब्राह्मण परिवार में जरा भी हमको बाबा की श्रीमत के अनुसार के बिना, बाबा ने इतना तक कहा, श्रीमत के बिना जो सुख देते हो वो भी सुख नहीं, वो भी जमा का खाते में नहीं जाएगा। इसलिए हर कर्म को बाबा ने सवेरे से लेके शाम तक कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, सब ब्राह्मण बच्चों को बताया है। इसलिए ब्राह्मण जीवन एक मजे का जीवन, एक आनंद का जीवन बनाओ, तब उसका सुख ले सकेंगे। क्योंकि हम इस अलौकिक जीवन में, सपोज हम समर्पित है, यहाँ हम मधुबन में रहते हैं, 350 लोग हैं, तो एक भाई को नया कार आ गए, वो नया कार यज्ञ के तरफ से मिला, ठीक है, मिल गया, मगर मेरा बुद्धि उसमें गई, माना वहाँ क्या हुआ, मैं फेल।
क्योंकि ये सोने की जंजीर है, ये अट्रैक्टिव कर रही है उसको। एक भाई को आज वो समर्पित है, उसको उसने बड़ों को लिख के दिया, भाई मेरे को अच्छा कमरा चाहिए, मेरे को इनसे डिस्टर्ब होता हूँ, उसको अलग कमरा मिल गया। हमारा उस समय हम देखा, अरे हम इतना पुराना है, इतना साल से मैं रहता हूँ, ये चार के बीच में रहता हूँ, मगर उसको अलग कमरा मिला, हमको मिलना चाहिए, गया। उस समय क्या हुआ, हम फेल हो गए। क्योंकि यहां बाबा इस चीजों का बाबा कहता है बेगर बनना है। क्योंकि हम बेगर माना वो बेगर नहीं है, मगर हमारे जो ज्ञान की प्रकाश जो है वो हमको अपना उजाला दिखाती है, उससे हम आधीनता को समाप्त करती है। इस तरह हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल एक एक चीज का चेक करो तो स्वतः ही एकांत में बैठ के अपने आप से बात करो, फिर पता चलता है कि हम ब्राह्मण जीवन में कितना संतुष्ट रहते हैं। कोई चीज तो मेरे बुद्धि को हिलाती तो नहीं है, हिलाती तो नहीं है। क्योंकि बुद्धि हिलाने का कारण क्या होता है, बाबा ने क्लियर कहा, इस आंखों से देख लिया वो चीज को, आंखें गई, बुद्धि चली, संस्कार बन गई। हमारा आंखों से हम वही आप समझो अपना स्थिति में है, आत्मिक स्वरूप में है, आत्मिक स्मृति में है, पावरफुल स्टेज है। किसी भी आत्मा को दृष्टि दो, उस आत्मा को अलौकिक अनुभव करा सकते हो। इतना बड़ी स्टेज है ये। क्योंकि वर्तमान समय कोई ज्ञान नहीं चाहता है अभी, उनको चाहिए अलौकिक अनुभूतियां। अभी अब फॉर एग्जाम्पल हमारे बड़े दादियां हैं, बड़े भाई है, जो आज इतना पावरफुल स्थिति, उनके पास एक सेकंड के लिए दृष्टि लेने के लिए क्यों हम भागते हैं, क्यों हमारा बुद्धि उनके तरफ जाती है? क्योंकि वो ऐसी पावरफुल स्थिति, पावरफुल आत्मिक स्मृति और बाबा के प्रति लगन उनके अंदर आज भी। नींद से उठाओ, क्या आएगा उनका मुख से? बाबा। क्या ऐसा अपने आप को चेक करो, क्या मेरे अंदर ऐसी आत्मिक स्मृति, बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति ऐसी लगन है, लगन लगी है? लगन नहीं लगी माना कुछ ना कुछ मेरे को देह के संबंध, देह के पदार्थों का अट्रैक्टिव हो रहा। बाबा ने एक बार कहा था, कमल पुष्प समान, कमल आसनधारी वो बन सकता है देह के संबंध, देह के पदार्थ, पुराने संस्कारों से मुक्त होगा। कितना बड़ा प्रकृति है देह, ये देह है। बाबा ने कहा आप कौन हो? आप कौन हो? मालिक, कर्मेंद्रियों का राजा, आत्मा राजा है, ये सब कर्मेंद्रियां आपके प्रजा है। क्या आप दरबार लगाओ सवेरे अमृत वेला, पूछो आज आपको ये काम करना है, इस काम में नहीं जाना है आपको, क्या मेरा बात मान रहे? मेरा मन कंट्रोल में है? ये नहीं देखना है, नहीं देखना है, ये खाना नहीं, खाना नहीं। आज जलेबी बनी है, बहुत अच्छा लग रहा, 2 के बजाय 3 खा लिया। क्योंकि ये हमारा 63 जन्म के वो संस्कार है ना, उससे बेगर बनना है हमको। ये अलौकिक जीवन है, ये सुख की जीवन है, ये आनंद की जीवन है। इस जीवन का आनंद लेना है तो उस जीवन से, उस दुनिया से बेगर बनना है। उसका जरा भी हमारे अंदर गई माना हमारा मार्क्स का डाउन हो गई। स्थूल चीज है ये, स्थूल बातें हैं, सूक्ष्म है। आज पर सपोज एग्जाम्पल, अभी अमृत वेला हमको पावरफुल योग कराना है, रात को लक्ष्य लिया, मगर रात को किसी यज्ञ के काम से कोई टेलीफोन किया या कुछ हुआ, आपको कोई कटपट कर दिया, नींद टूट गई। मगर लक्ष्य के अनुसार हम चला। यदि आप लक्ष्य ठीक रखा है, बाबा को साथ रखा है, तो बाबा जरूर मदद करेगा।
और अमृत वेला पावरफुल योग कर सकेंगे। कब कर सक रहे हैं? जब हमारा लक्ष्य और बाबा की साथ का और आत्मिक स्मृति का। बाबा ने क्या कहा, जब आप सोते हो तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट अच्छी योग करके सो जाओ, बाबा आपको मदद करेगा। कितने लोगों का ये अनुभव है, कटिया बाबा आके हिलाया, बाबा उठाया। हाँ, वो कुछ भी हो, कारण कुछ भी बनता है, मगर जरूर बाबा एक बार तो टच करता ही है, मदद करता ही है। मगर कब मदद करता है? बाबा पर पूरा बलिहार होंगे। समर्पित माना एक चीज का समर्पित नहीं है, पूरा तन मन धन। आज आप प्रैक्टिकल देखो, मम्मा क्या थी, मम्मा का जीवन हिस्ट्री में, अभी मम्मा का दिन बीता था ना, क्या थी मम्मा? कोई पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, मगर पूरी बलिहारी थी। जब हम एक हिस्ट्री में या दादियों की कहानी में सुनते हैं, मम्मा मुरली चला रहे, जैसे ही बाबा गेट के पास खड़े, जो आवाज़ आता था बाबा आ रहा, तो मम्मा एकदम ऐसा बैठ के बाबा के तरफ संदल घुमा के बैठ जाती थी, जैसा चातुर्क पक्षी होती है। माने इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड बाबा के प्रति था, ज्ञान के प्रति था। उसलिए मम्मा एक शेरनी शक्ति थी। उनके अंदर ज्ञान की कोई भी हो, अथॉरिटी से सुनाती थी। क्या हम ब्राह्मण बच्चे बने हैं, हम ऐसा उस ज्ञान से बेगर बनकर इस ज्ञान में अथॉरिटी वाले अधिकारी बने हैं। अधिकारी कब बनेंगे? जब हमारे अंदर वो ज्ञान की गहराई में जाकर वो अपना बना लेंगे। जब हमारे जीवन के अंदर एक एक बात की उसकी चिंतन कर कर उसकी मक्खन निकाल के मक्खन खाएंगे, तब जाके हम आत्मा शक्तिशाली बनेगी। हमारे आत्मा का जो हमारा आंखें कभी किसी में डूब नहीं सकती है। हमको कोई फंसा नहीं सकता है, कितना भी मायावी हो। क्योंकि मेरे याद आता है दादी जब हर साल वस्त्र देते हैं, यहाँ जो समर्पित भाई बहनों के लिए देते हैं, तो उनको किसी को जो एक चिट्ठी, पहले शुरुआत में था, अभी तो सिस्टम दूसरी बन गए, शुरुआत में एक चिट्ठी, एक पन्ना देते थे, उसके ऊपर लिख के देते थे, आपके पास कितना पुराने हैं, कितना बीच के हैं, कितना नया चाहिए। उस समय एक्यूरेट। और दादी, बड़ी प्रकाशमणि दादी, वो फिर एक एक पन्ना देखती है, उसने कैसा लिखा, फिर किसी किसी को दादी ऐड करती थी, किसी को काट देती थी। अर्थात इसका अर्थ क्या है, हम कहाँ तक इसके वश में आकर लिखा है या हम निर्लिप्त होकर लिखा है। जो बाबा को मैं हमेशा सोचता हूँ, बाबा को जरूरत है, बाबा को सेवा कराना है, वो किसी न किसी के द्वारा वो वस्तु आपके पास पहुंच जाएगा, ये गारंटी है। आपको यज्ञ सेवा के लिए जरूरत है, हम मांगने की, बाबा हमेशा कहता है मांगने की जरूरत नहीं। वो वस्तु चाहिए, वो स्वा के लिए चाहिए या यज्ञ सेवा के लिए चाहिए या डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, मगर हम उतना वो अवस्था चाहिए, हमारा उसके अंदर कोई लगाव ना हो। उसके लिए अभ्यास ये चाहिए कि हमारा पुराने दुनिया से, पुरानी बातों से कोई भी अट्रैक्टिव ना हो। हमारे अंदर पुराने संस्कार, हम क्या कहते हैं हमेशा, भाई जी ये मेरा संस्कार है ना, क्या करूं? मगर आपकी संस्कार एक बार पलट लो, पीछे का देखो, आप देवताई संस्कार आपके अंदर भरा हुआ है, आप स्मृति में लाओ। क्या हमको पहले पता था मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं देवता था? ये क्या किया? बाबा ने स्मृति दिलाया, स्मृति दिलाकर समर्थ बना रहा, ये समर्थी ला रहा बाबा ने।
वो स्मृति को हम जितना पावरफुल करते जाएंगे, वो समर्थी स्थिति हमारे अंदर आता जाएगा। वो तब हमारे बुद्धि या आंखें या कर्मेंद्रियां कभी हमारे वश से बाहर नहीं निकलेगी, हमारे कंट्रोल पे रहेगी। अभी दादियाँ देखो कितना, मेरे को याद है एक बार दादी, मैं आंगन में बैठा था, वो उस दिन था वो क्या बोलते हैं, योग का होता है ना 15 दिन में एक बार, इंटरनेशनल योग था। जैसे ही गीत बजा मैं ही चल पड़ा। दादी कुछ काम पे था, कहाँ, दादी को बातों में थी ना, बोला इंटरनेशनल योग में। दादी सब काम छोड़ दिया, फटाफट योग में आ गए। हमने सोचा दादी तो वहाँ बैठे, माना दादियों के अंदर कितना कंट्रोलिंग था, इतना कारोबार में होते हुए भी हर चीज़ की ये था। इसलिए हम जितना हो सके हम ये होना चाहिए कि हमारे ऊपर हम कंट्रोल चाहिए। हमारे ऊपर कंट्रोल तब हो सकता है बाबा से लिंक जुटी हुई हो। एक तो अमृत वेले की पावरफुल योग चाहिए, और कर्म करते समय बीच बीच में क्या करना है, 1 मिनट 2 मिनट कभी फरिश्ता स्वरूप का, कभी राज्य अधिकारी मैं देवता स्वरूप हूँ वो स्मृति लाओ। जैसा 5 स्वरूपों का बाबा ने कहा है वो बार बार स्मृति में लाते रहो। जैसा जैसा ऐसी स्मृतियों का अभ्यास करते रहेंगे, हमारे में अंदर क्या होगा, हम दूसरों को क्या सुनाते 7 डेज कोर्स में, आप आत्मा हो, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है। क्या हमारा ऐसा स्मृति लाने से हमारे संस्कार बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे रिकॉर्ड, फिर वही आएगा। क्योंकि हम वो संस्कार तब भर सकेंगे जब हमारा इंटरनली लक्ष्य हो, इंटरनली वो पुरुषार्थ हो। जैसा अभी आपको ड्यूटी दिया गया, भाई शाम का योग कराना है, आपको 6:30 से 7:30 बजे योग कराना है। आपको जो लोग जो ड्यूटी पे सेवा पे है, वो सेवा भी बिल्कुल 6:30 बजे तक करने का है। क्या लक्ष्य रखेंगे, जरूर कुछ भी हो जाए मैं 6:30 बजे पहुंचना है। फास्ट करेंगे, 2 मिनट पहले कर लेंगे। क्या हुआ, उसके पीछे लक्ष्य हमारा टाइट है, लक्ष्य हमारा उस स्थान तक पहुंचने का है। अभी नीचे आबू रोड जाना है हमको, एक पौना घंटा लगता है या 30 मिनट 35 मिनट लगता है, मगर हमारा जो ट्रेन का टाइम है वो 25 मिनट ही है। क्या करेंगे, फास्ट चले जाएंगे। उस समय अंदर बाबा की स्मृति रहती है, बाबा जल्दी पहुंचना है। इसलिए इस तरह हम जितना हमारे अंदर बाबा की स्मृति के साथ साथ कर्म करेंगे, वो कर्म क्या होगा, श्रेष्ठ बनेगा। श्रेष्ठ कर्म क्या करेगी, हमको राज्य अधिकारी बना देगी। वहाँ ही राज्य अधिकारी नहीं, यहाँ भी। जैसा हम अभी बात कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, हाथ को तो डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ ना, वो एक नेचुरल अवस्था बनी है। ऐसा हमारा राजयोगी लाइफ में मैं आत्मा हूँ, ये नेचुरल बन जाए, नेचुरल नेचर बन जाए। वो नेचर कब बन सकती है, जब बहुत अभ्यास, लंबे समय के अभ्यास हो। क्या आपको याद आता है बाबा शुरू में क्या किया था, साकार बाबा का दीवारों पे लिखता था, यशोदा आत्मा है, ब्रजेंद्र आत्मा है। तब लोग क्या समझते थे, वो समझते हैं पागल। मगर उस समय की जो बाबा की अभ्यास कितना श्रेष्ठ था। क्या सचमुच उनको पता था मैं नंबर 1 नारायण बनने वाला हूँ, फिर भी पुरुषार्थ किया है। हम देवता बनने वाले हैं, मगर हमको भी पुरुषार्थ करना होगा, ऐसी पक्की स्टेज बनाना होगा, कच्चा नहीं। इसलिए इधर
ये संस्कारों का जो बेगरीपन का, वो फिर उधर क्या होगा, स्वराज्य और राज्य अधिकारी दोनों बन सकेंगे। क्योंकि आपको मैं एक बात बताता हूँ मधुबन की, जो हर एक भाइयों के कपड़े के ऊपर नंबर डाला हुआ होता है। जो साल में एक बार वस्त्र जो मिलता है भाइयों के लिए नंबर डालता है। जैसा मेरा नंबर है 25-, और माताओं का होता था प्लस, और कन्याओं का होता था ना माइनस ना प्लस। इसका क्या अर्थ है? बाबा ने बड़ा गुह्य राज है उसमें। जो गोपों का है पूरा समर्पित, कुछ भी नहीं उनके पास, और माताओं के पास कुछ रहता नहीं है, मगर उनका प्लस हो रहे, उनका जमा का खाता बढ़ रहे। कन्याएं कोई भी नहीं, उनको ना प्लस है ना माइनस है, मगर वो है ही बाबा के कन्या है। एक खास राजू भाई एक बार क्लास कराते समय सुनाया अपना अनुभव में। बाबा हर पॉइंट, हर चीज को, स्थूल चीज को ज्ञान की गुह्यता में लेके जाता था। इस तरह हम अपने आप को कोई भी कर्म करो, इसमें ज्ञान की गुह्यता में मैं जा रहा हूँ या ज्ञान की अनुभव में मैं रमा कर रहा हूँ। जैसा आज की मुरली है, आज का मुरली में हेडिंग क्या था? ब्रह्मा बाबा क्या है? अकाल तख्त है, बोलता चालता। हाँ, वो देखो, वो उसमें खो जाओ, उस एक पॉइंट में ही खो जाओ, कैसा मजा आ जाएगा। शिव बाबा उस अकाल तख्त पर बैठकर बोलता चालता दिखाई पड़ रहा। वो अनुभव करके देखो, फिर देखो क्या अनुभव होता है, कितना सुख मिलता है उसमें। अभी इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है या कोई भी सेवाएं इतना नहीं है, इस समय हमको बाबा ने ऐसी सुंदर समय दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमारा स्थिति को संपूर्णता का और बढ़ाना है, हमारा स्थिति को अनुभवों में खो जाना है। इसमें क्या करना है मैं अपनी बताता हूँ। कभी कोई ऐसी अलौकिक अनुभवों का कैसेट सुनूं या टेप सुनूं। आजकल तो इंटरनेट पे इतना अवेलेबल है, सब कुछ है, उसको सुनो या दादियों के जीवन चरित्र को पढ़ो। ये साकार बाबा की जो जीवन चरित्र का किताब है वो 2 बार 3 बार पढ़ो, फिर देखो आपको क्या उससे प्रारब्ध होती है, क्या सुख मिलता है, कितना दादियों ने त्याग किया है। क्या आपको याद आता है अभी दीदी का दिन पूरा हुआ, दीदी कितना बड़ी घर की थी, कितना धनवान परिवार की थी और कितना बंधन भी थी, फिर भी उसने सब त्याग करके इस ईश्वरीय जीवन में जाटकू 1 सेकंड में समर्पित हो गए। किसी को ना देखा ना कुछ है, मगर यहाँ आके सिलाई का स्कूल खोल दिया। क्योंकि ये इतना, हर एक दादी का हिस्ट्री यदि देखेंगे तो वहाँ घर में 1 गिलास भी हाथ से उठा के पानी नहीं पिया, मगर यहाँ आके बड़े बड़े बर्तन मांजे। इसलिए इस लॉकडाउन के समय, ऐसे समय बाबा किस लिए दिया है हम बच्चों को? अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने के लिए। एकदम कोई भी आज ठोके तो उनके दिल से या मन से एक ही आवाज निकले, एक बाबा दूसरा ना खो। इतना पावरफुल संकल्प हमारे अंदर, हमारे स्थिति के अंदर हो, उसके लिए ये चीज़ें चाहिए। कभी अच्छे अच्छे क्लास सुनो, कभी अच्छे अच्छे अनुभवों का जो क्लासेस होती है वो सुनो, या जैसा बुक्स है, अच्छे बुक्स, बहुत बुक्स है अपने ईश्वरीय, जो माताओं का बुक है, कहीं कुछ है, ऐसे बुक्स पढ़ो। रोज एक लक्ष्य रखो, 1 पन्ना ही पढ़ो, फिर देखो एक एक ने कितना त्याग किया, कितना भाग्य उनका बन गया। आज वो पहले क्या था, यहाँ सिर्फ एक ही पांडव भवन था,
उस समय कितने लोग आते थे। मेरे को याद है, अभी आप लोगों को हंसी आएगा, जब ये लाइट हाउस था, लाइट हाउस में जो गोप रहते थे उस समय पार्टी बहुत आए थे। आए तो दादी ने कहा नीचे का पोर्शन खाली करो, पार्टी के लिए दे दो, सब ऊपर या एरोप्लेन में जो रहते वरांडे में चारपहिया डाल के वहाँ सो जाओ। दादी ने कहा, सब हो गया, पार्टी टेरी। हुआ ना। इस तरह हमारे जीवन के अंदर ब्राह्मण जीवन माना ही हमारे क्या है, सुख लेने का दिन है, कि हमारे ऊपर कोई भी बात का, कोई भी वस्तु का प्रभाव ना पड़े, अट्रैक्टिव ना हो। आज कितने हमारे अलौकिक जीवन की मस्ती ऐसी चढ़ी हुई है, ऐसी योग का अनुभूति करते हैं। अभी शाम को बैठे योग में, एकदम आधा घंटा बैठे, बस एक संकल्प में टिका हुआ है। क्या सचमुच उस बाबा की याद में आंखों से आंसू आ गया, उस प्यार में खो गया? ऐसा हम कब हो सकते हैं? जब हमारा दिनचर्या के अंदर वो नियमित रूप अनुसार, श्रीमत अनुसार होगा, तो वो अनुभव में खो सकते हैं। वो अनुभव आपको बड़ा मस्ती का जीवन बना देगी। ठीक है। ओम शांति।